Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी का मुलाकात होता है और सभी भक्त लोग जब ये देखते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु मिलते हैं और प्रेम के कारण मूर्छित हो जाते हैं और अश्रुधारा बह रही है, तो सारे भक्त लोग भी ये देख करके वो भी जो है प्रेम को अनुभव करते हैं। ये सराहना कर पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं कि नित्यानंद प्रभु बड़े ही विशेष है, खास है। तो इस प्रकार से दुहे मूर्छा हाई लेना दुहा दर्शने कांदा ईश्वरपुरी आदि शिष्यगण। ईश्वरपुरी भी वहां पे मौजूद है, माधवेंद्रपुरी के सबसे फेवरेट डिसाइपल। क्षण के हाइला बाह्य दृष्टि दुई जन अन्य अन्य गला धरी करे न क्रंदन। तो पहले तो देख करके मूर्छित हो गए, उसके बाद फिर जब बाह्य दृष्टि एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं, एक दूसरे को गले लगा करके क्रंदन करते हैं, रोते हैं, माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु। बालू गड़ियाए दुई प्रभु प्रेम रसे हुंकारा करे कृष्ण प्रेमेर आवेशे। Overwhelmed in ecstatic love for Krishna, they then rolled in the sand and cried out loudly। तो धरती पे लोटपोट कर रहे हैं और रो रहे हैं। इस प्रकार से ये स्थिति है। प्रेम नदी वहे तुई प्रभुर नयने पृथ्वी हैला सिक्त धन्य ही न माने। Tears of love flowed like rivers from their eyes and soaked Mother Earth, thereby making her feel gratified। इतने अश्रुधारा बह रहे कि धरती, उनके आसपास का जो सैंड है वो सब गीला हो गया। ये हम लोग बस श्रवण कर रहे हैं अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए। ये क्या अवस्था है हम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु कौन? भगवान है, स्वयं भगवान, सब कुछ पूरे सृष्टि के रचयिता, अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने फन में धारण किए हुए असंख्य जीवात्माओं के आश्रय हैं भगवान बलराम। और वो अपने एक बहुत ही विशेष खास शुद्ध भक्त को प्राप्त करके इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो कोई भी साधारण व्यक्ति तो इसको समझ ही नहीं सकता, केवल भक्त लोग समझ सकते हैं और भक्त लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे भगवान बलदेव जो एक तरफ तो भगवान है, परम नियंता है, और उस दूसरी तरफ अपने शुद्ध भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं। न केवल भक्त, हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण बोले भी गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि, कि जो भक्त जिस भाव में, जितनी मात्रा में मुझे समर्पण करता है, मैं भी वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो भगवान भी वैसे आदान प्रदान करते हैं। भक्त भगवान का, जो भक्त भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, भगवान भी हमेशा उसका स्मरण करते हैं। जो भक्त भगवान का सेवा करते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, हर प्रकार की भौतिक वासनाओं को त्याग देते हैं, भौतिक लाभ मांगना तो दूर की बात, अगर मिलता है तो उसको भी त्याग देते हैं, वो केवल और केवल भगवान का सेवा चाहते हैं, भगवान के चरण कमलों में आश्रय चाहते हैं। तो इसका भी रेसिप्रोकेशन, जो आदान प्रदान भगवान इसी प्रकार से करते हैं। ऐसे भक्त को भगवान फिर अपने आप को दे देते हैं। और जो भक्त भगवान के स्मरण में इस प्रकार से शुद्ध भक्ति में भाव को प्रकट करते हैं, जो जैसा भाव प्रकट करता है भगवान वैसे भी प्रकट करते हैं। तो अष्ट सात्विक विकार जो हम लोग भाव भक्ति के लक्षण सुनते हैं, न केवल भक्त लोग प्रदर्शित करते हैं बल्कि भगवान भी प्रदर्शित करते हैं। भगवान तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मात्रा में करते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा है, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये कौन है? ये वही स्वरूप है। अष्ट सात्विक विकार के पराकाष्ठा में ऐसे भाव को प्रकट करके इस प्रकार का स्वरूप प्राप्त किए हैं। वो भाव क्यों उत्पन्न हुआ है? जब अपने ब्रजवासियों के बारे में सुनते हैं, ब्रज की लीलाओं को सुनते हैं, उसमें उनके खुद के कृष्ण बलराम की ही लीलाएं हैं, लेकिन उसमें भगवान के ब्रजवासियों का समावेश है कि कैसे अपने ब्रज के भक्तों के साथ रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए भगवान किस किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये सुन करके उनको भाव उत्पन्न होता है।
कंपश्रु पुलक भावेर अंत नाय, दुई देहे विहरय चैतन्य गोसाई। Shivering, shedding tears, hairs standing on it, and other ecstatic symptoms appeared without end. For Lord Chaitanya personally resides in their bodies. भगवान स्वयं उनके शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार के अष्टसात्विक विकार हो रहे हैं। नित्यानंद बोले यत तीर्थ करिलान, सम्यक ताहार फल आजी पाइलान। तो नित्यानंद प्रभु कई वर्षों से तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग अभी श्रवण किए सुबह से कि किन किन अलग अलग तीर्थ में भगवान नित्यानंद प्रभु गए। बोल रहे हैं मैंने जितने भी तीर्थ भ्रमण किए हैं उस सब का फल मुझे आज मिल गया, क्योंकि आपका दर्शन हो गया, आपके चरण कमलों में आश्रय मिल गया। किसको बोल रहे हैं? माधवेंद्रपुरी को बोल रहे हैं, यानी माधवेंद्र उनके गुरु हैं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जब गया गए तो गया में जाने के पश्चात अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गए थे। तो वहां पे विष्णुपाद मंदिर में ही भगवान विष्णुपाद का दर्शन करते वक्त ही ईश्वरपुरी से मुलाकात हो जाती है। ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि गया में मैं आया था अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, लेकिन आपका दर्शन करने मात्र से, आपका आश्रय प्राप्त करने से कोटि कोटि पूर्वज, मेरे करोड़ों करोड़ों पूर्वज जो हैं उनका उद्धार हो गया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार से ये फल है कि अगर किसी व्यक्ति को एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य का आश्रय मिल जाता है, उनके चरण कमलों में आश्रय मिल जाता है, आचार्यवान हो जाता है वो, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि वो हर प्रकार के तपस्या कर चुका है, हर प्रकार के तीर्थ भ्रमण कर चुका है, हर प्रकार के व्रत वगैरह कर चुका है, हर प्रकार के वेद अध्ययन कर चुका है, तब जाके उस सब के फल स्वरूप व्यक्ति को आचार्य मिलते हैं। हाँ, इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेदा बोला गया है। कोई तपस्या वो कर सकता है, तपवान हो सकता है, तपोवान, ज्ञानवान, अलग अलग चीजें प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब सबका फल एक साथ आता है तो आचार्यवान बन जाता है। आचार्यवान मतलब वन गेट्स द शेल्टर ऑफ प्रमाणिक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय मिल जाता है। तो नित्यानंद प्रभु वही बोल रहे हैं कि मैंने जितना भी तीर्थ किया है, सम्यक तहार फल आजी पाइलान, वो सबका फल जो है आज मुझे प्राप्त हो गया है। नयन देखिनु माधवेंद्र चरण, ये प्रेम देखिया धन्य है ल जीवन। नित्यानंद प्रभु आगे बोल रहे हैं, टुडे आई हैव सीन द लोटस फीट ऑफ माधवेंद्र पुरी, बाय सीइंग हिज एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड माय लाइफ हैज बिकम सक्सेसफुल। तो माधवेंद्र पुरी के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ है, और उनको देख करके, उनके दिव्य कृष्ण प्रेम को देख करके मेरा जीवन सफल हो गया है। ये सब जो है बहुत इसके गहरे अर्थ हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा इसको टच नहीं कर रहे, अभी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कथा कर रहे हैं। ये सब सिद्धांत भागवत में धीरे धीरे कवर होगा। तो नयने देखिनु माधवेंद्र चरण, इसका अर्थ क्या है? वैसे भगवान प्रमाणिक शुद्ध भक्त के चरण कमलों का दर्शन करना मतलब उनका आश्रय प्राप्त कर लेना। तो जब कोई उनका आश्रय प्राप्त कर लेता है, और सीइंग हिज एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड, यानी उनका जो भाव है भगवान के प्रति, किस प्रकार से वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर हैं, किस प्रकार से वो हमको शिक्षा देते हैं, तो उसको प्राप्त करना, उसको समझ लेना, ये कर लेने से धन्य है जीवन। हाँ, माई लाइफ हैज बिकम सक्सेसफुल बोल रहे हैं। उन वैसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि फिर वो भी इस प्रकार से जब किसी प्रमाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त कर लेता है और उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करता है, तो उसकी मदद से भगवान के शुद्ध, कृष्ण की शुद्ध भक्ति कैसे करना है इसका ज्ञान हो जाता है। तो वो उसका आचरण करके फिर उनके संग में करके आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से जीवन सफल हो जाता है। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद करी कोले, उत्तर न स्फुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले। तो माधवेंद्र पुरी को इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी तो इतने भाव में है नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त करके कि वो केवल नित्यानंद प्रभु को गले लगाए हुए हैं। वॉज अनेबल टू रिप्लाई, कुछ बोल नहीं रहे हैं। फॉर हिज थ्रोट वॉज चोक्ड विथ लव, नित्यानंद प्रभु के प्रेम के कारण उनका गला अवरुद्ध हो चुका है। हे न प्रीत है लेना माधवेंद्र पुरी, वक्षे हैते नित्यानंद बाहिर ना करी। श्री माधवेंद्र पुरी was so pleased that he was unable to release नित्यानंद from his embrace। इतने प्रसन्न थे, इतने आनंद में थे, इतना प्रेम था,
कि नित्यानंद प्रभु को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी आदियत सर्व शिष्य हाय लेना नित्यानंदे रता। Ishwarpuri, Brahmanandpuri, and other disciples of Madhavendra all felt great attachment for Lord Nityay, Lord Nityananda. तो माधवेंद्रपुरी के और भी शिष्य हैं, वहाँ पे ईश्वरपुरी हैं, ब्रह्मानंदपुरी हैं और अन्य भी शिष्य हैं। तो वो भी नित्यानंद प्रभु के प्रति बड़े दिव्य आसक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। तबे यत महाजन संभाषा करें, कृष्ण प्रेमा कहारो शरीरे न देखें। They had previously come across many sadhus, but they had never before seen such devotional symptoms. जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के जो प्रेम के लक्षण को देख करके वो समझ गए। अन्य पहले कई महात्मा साधुओं को देखे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जैसे भक्ति के भाव को रखने वाले वो आज तक दर्शन नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के अवस्था को देख करके वो समझ गए कि ये एक अद्वितीय प्रेम का लक्षण है। सभाई पाए न दुख दुर्जन संभाषिया, अतएव वन सभे भ्रमे न देखिया। They always felt distress while conversing with materialistic people, so they decided to travel through the forest. तो ज्यादातर गांव वगैरह में, नगर में सब भौतिकवादी व्यक्ति होते थे, तो उनका संग लेने से भौतिक चर्चाएं होती थी, तो उनको छोड़ करके सभी जितने भी भक्त लोग थे ये जंगलों में प्राय ट्रेवल किया करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु का दर्शन और उनका संग प्राप्त करके बड़े आनंदित हो गए। अन्योन्य से सब दुखे रहाइलनास, अन्योन्य देखी कृष्ण प्रेमेर प्रकाश। नाउ विद दिस मीटिंग देयर डिस्ट्रेस वाज मिटिगेटेड एंड द लव फॉर कृष्ण वाज अराउज्ड। इस प्रकार का मीटिंग होकर के, नित्यानंद प्रभु से मुलाकात होकर के उनका जो दुख था कि कृष्ण की चर्चा नहीं हो रही संसार में, तो उससे वो छुटकारा प्राप्त किया। कत दिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, रमे न श्री कृष्ण कथा पर आनंद रंगे। तो कुछ दिन तक नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के साथ ही विचरण करते रहे, ट्रेवल किए और उनके साथ रह करके कृष्ण की कथा का आस्वादन करते थे। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथान, मेघ देखिले मात्र हाय अचेतन। माधवेंद्रपुरी के बारे में क्या कहना, उनके इतने दिव्य गुण हैं, उनका जो महिमा है, उनके जो लक्षण हैं इतने दिव्य हैं कि इससे बस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल मेघ, मेघ मतलब बादल को, घनश्याम बादल को देखने मात्र से वो देख लेते थे और कृष्ण के विरह में कृष्ण का इतना प्रेम उत्पन्न हो जाता था कि वो अचेतन हो जाते, तो मूर्छित होकर के गिर जाते थे। श्रीमती राधा रानी का ये भाव है। तो मदनाख्या महाभाव की स्थिति में ये राधा रानी को भी ऐसा ही होता है, और उसी प्रकार का भाव माधवेंद्रपुरी के पास था कि मेघ को देख करके कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण का स्मरण इतना तीव्र आता था कि वो अचेतन होके गिर जाते थे। अहर्निशा कृष्ण प्रेमे मध्य पेर प्राय, हासे कांदे हाय हाय करे हाय हाय। Out of love for Krishna, he would day and night laugh, cry and exclaim hi hi, almost like a drunkard. तो ये जो चीज है इसको कोई भी नकल नहीं कर सकता ना। चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में, जब माधवेंद्रपुरी के बारे में वर्णन करते हैं महिमा को, तो बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी जिस प्रकार से कृष्ण के विरह को महसूस करते थे, जिस महाभाव को एक्सपीरियंस करते हैं, और तीसरा और कोई, चौथा और कोई व्यक्ति है नहीं पूरे सृष्टि में। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि पूरे सृष्टि में, पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में केवल 3 ही व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के मदनाख्या महाभाव को एक्सपीरियंस करते हैं कृष्ण के प्रति। एक है श्रीमती राधा रानी, दूसरे हैं माधवेंद्रपुरी और तीसरे श्री चैतन्य महाप्रभु। बस ये 3 के लिए रिजर्व्ड है, इसके अलावा चौथा और कोई व्यक्ति हुआ नहीं, ऐसा स्पष्ट लिख देते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो कितने उच्च कोटि के वैष्णव हैं। नित्यानंद महामत गोविंद रसे, धूलिया धूलिया पड़े अट अट हास्य। और इससे भी हम समझ सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी किस दिव्य महाभाव की स्थिति में है कि नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम के रस को समझने के लिए या आस्वादन करने के लिए माधवेंद्रपुरी को अपना गुरु बना रहे हैं। तो यानी कोई साधारण वो नहीं है। Lord Nityananda was intoxicated with loving sentiments for Govinda. He would laugh loudly and sway to and fro with love of God. भगवान गोविंद के स्मरण में नित्यानंद प्रभु
प्रेम को अनुभव करते हुए ड्रंकर्ड की तरह, जैसे नशे में कोई व्यक्ति होता है तो कभी हंसता है, कभी लेफ्ट राइट इधर उधर ढूलते ढूलते चलता है। हाँ, ऐसे नित्यानंद प्रभु की स्थिति है। एक भजन भी है, ढूली ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए। और चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार से कृष्ण प्रेम, क्योंकि राधा रानी का भाव लेके आए हैं तो उस भाव में लाइक अ ड्रंकर्ड, नशे के समान जो है कृष्ण के प्रेम में मत्त हो जाते हैं। तो हार अद्भुत भाव देखी शिष्यगण, निरवधि हरि बले करे कीर्तन। तो बाकी अन्य जो शिष्य लोग हैं, तो इन दोनों के यानी माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु के अद्भुत भाव को देख करके वो जोर जोर से निरंतर कीर्तन करते रहे। रात्रि दिन केह नहीं जाने प्रेम रसे, कत काल जाय केह क्षण नहीं वासे। The two forgot whether it was day or night in their absorptions of ecstatic love. Although they remained together for a number of days, they considered that time hardly a moment. तो दोनों साथ में कृष्ण के कथा में इस प्रकार से अमृत में आस्वादन कर रहे थे कि उनको पता भी नहीं चलता था कि कब दिन है रात है। और इस प्रकार से कई दिन निकल गए, और जब निकल गया कई दिनों तक साथ में, तो उनको लगा कि जस्ट एक क्षण के लिए भी अभी साथ में नहीं रहे, ऐसा महसूस करता है। युगायतम निमेषेण, भगवान गोविंद के विरह में गोपियां ये महसूस करती है कि एक क्षण भी गोविंद के विरह में युग युग के बराबर होता है, और अगर उनके साथ जब रहते हैं तो कई युग भी जो है एक क्षण के बराबर महसूस होता है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इसको जो है वेरीफाई किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तो इससे बताते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव। तो ये शास्त्रों में हम लोग पहले से ही जानते हैं भक्त के भाव में आने से। माधवेंद्र संगे यत हैल आख्यान, के जानये ताहा कृष्ण चंद्र से प्रमाण। Who can know all the incident that took place between Nityanand and Madhavendra Puri? Only Krishna can know. तो माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु जब मिले तो किस प्रकार से वो दिन को व्यतीत किए, और कैसे कृष्ण के जो है जो कथा का आस्वादन करते हुए कृष्ण के स्मरण में भक्ति के भाव में किस प्रकार से उनके जो भी लीलाएं हुई, ये और कोई समझ भी नहीं सकता है, केवल कृष्ण ही जानते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान न पूछा है कि कोई अलग अलग प्रकार के वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भी बहुत अलग अलग कैटेगरी होते हैं। पर प्योर डिवोटी इज परफेक्ट डिवोटी, और वहां से स्टार्ट होता है परफेक्ट मोर मोस्ट परफेक्ट, और ये आगे बढ़ता ही रहता है। इससे बहुत डिफिकल्ट है कि कोई उनके हृदय के भाव को समझ सके। जो लोग माधवेंद्र संज्ञे यत हैला आख्यान, जितना भी आख्यान हुआ केवल कृष्ण ही जानते हैं। माधवेंद्र नित्यानंदे छाड़िते न पारे, नीरवति नित्यानंद संहति विहरे। Madhavendra Puri was unable to give up the association of Nityananda, so he constantly remained with him. तो माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु के गुरु हैं, हालांकि नित्यानंद को गुरु के रूप में स्वीकार किए, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है, तो गुरु भी बनने पे भी उनके प्रति बड़ी आसक्ति है, और उनके संग को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति है, क्योंकि चाहे गुरु और शिष्य हो, तो गुरु जो होते हैं कृष्ण कथा करते हैं, अगर शिष्य ऐसा प्रॉपर कोई शिष्य मिलता है जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव है, तो गुरु भी ऐसे शिष्य को संग नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे शिष्य को प्राप्त करके गुरु को कृष्ण की कथा करने का, वर्णन करने का एक सुअवसर मिलता है, तो और प्रेरित होते हैं। इसलिए माधवेंद्र पुरी, इसलिए भी नित्यानंद प्रभु का संग, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उस दिव्य कृष्ण प्रेम के भाव में तो कृष्ण के कथाओं को उस प्रकार से अप्रिशिएट कर सकते हैं, और उस जो है उस आस्वादन कर सकते हैं। माधवेंद्र पुरी इस प्रकार से वो भी कभी नहीं चाहते थे उनसे सेपरेट होना। माधवेंद्र बोले प्रेम न देखिलु को था, सेई मोर सर्व तीर्थ है न प्रेम यथा। Madhavendra said, I have never seen such ecstatic love. Wherever such love of God is found, that is my favorite holy place. तो ये होते हैं शुद्ध भक्त का भाव। माधवेंद्र पुरी बोले कि नित्यानंद प्रभु के हृदय में कृष्ण के प्रति जिस प्रकार का प्रेम, अद्भुत प्रेम मैंने देखा है, जो है वो मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखा।
हाँ, और इस प्रकार का प्रेम को रखने वाला जो व्यक्ति होता है वही मेरा फेवरेट होली प्लेस है। दैट इज माई बेस्ट सर्वतीर्थ से ही मोर सर्वतीर्थ है न प्रेम यथा। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो लोग ऐसे भक्तों का संग, ऐसे शुद्ध वैष्णव का जहाँ पे संग होता है, जहाँ पे शुद्ध रूप में कृष्ण की कथा होती है, वो उनका फेवरेट प्लेस होता है। वहां पे जाना चाहते हैं, वहां पे कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। जानिलु कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति, नित्यानंद हेन बंधु पाइन संहति। माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं कि मैं समझ गया, कृष्ण मेरे ऊपर कृपा किए हैं, इसीलिए नित्यानंद प्रभु जैसा बंधु मित्र मेरे को प्रदान कर दिए हैं, उनका संग मुझे मिल गया और उनके संग में कृष्ण की कथा का मुझे आस्वादन करने का मौका मिल रहा है। ये से स्थाने यदि नित्यानंद संग है, से स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठादिमाय। Wherever Nityananda's association is found, that place is most sacred and completely transcendental. जहां भी, जिस भी स्थान में नित्यानंद प्रभु का संग मिल जाए उनका, तो वो स्थान बड़ा परम पवित्र और दिव्य हो जाता है, वैकुंठमय हो जाता है, वैकुंठ के समान हो जाता है। इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। नित्यानंद हे न भक्त सुनील श्रवणे, अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जने। If one hears the name of Nityananda, he will certainly attain the lotus feet of Lord Krishna Chandra. नित्यानंद प्रभु का अगर कोई नाम सुन लेता है, स्मरण कर लेता है उनका, तो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय उसको मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं, नित्यानंद यहारा तिलेकते द्वेष रहे, भक्त हैलस उससे कृष्ण प्रिया नहे। अगर नित्यानंद प्रभु के प्रति किसी के हृदय में थोड़ा सा भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा भी द्वेष उत्पन्न हो गया, दोष भावना आ गई, तो वो भगवान कृष्ण का भक्त होते हुए भी कृष्ण को कभी प्रिय नहीं होगा, भले ही वो भक्त जैसा दिखे। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति, अहर निशा बोले न करे न रति मति। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी डे एंड नाइट exhibited affection for Nityananda with his speech and activities. तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु के संग को प्राप्त करके, नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के संग को प्राप्त करके दिव्य कृष्ण प्रेम के रस में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। विराम करेंगे।